हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया के मिलिट्री सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं भारत के मिलिट्री सिस्टम को किस तरह से रखा गया है। इंडिया के मिलिट्री सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। दोस्तों, आर्मी के अंडर ही सब कुछ आता है, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारे कुछ आर्मी में ही आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बीएसएफ के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसको सिर्फ बॉर्डर में ही तैनात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीएसएफ का जो मेन काम होता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात रहना। बीएसएफ को युद्ध में भी नहीं भेजा जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो भेजा जा सकता है, परंतु उसको सिर्फ बॉर्डर में सिक्योरिटी करने के लिए दिया जाता है मेनली। तो दोस्तों, अगला जो आर्मी है वो है आईटीबीपी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और ये इसका जो काम है वो चाइना के बॉर्डर में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यह सिक्किम में और यहाँ पर इसी में यहाँ पर इसको काम दिया जाता है। यानी कि इसका जो काम है बॉर्डर में, सिर्फ बॉर्डर में तैनात रहना। तो इसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने का स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, जबकि बीएसएफ जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में रहता है, उसको पहाड़ी क्षेत्रों में रहने का कोई भी अनुभव नहीं होता है और ना ही वो रह सकता है। उसके लिए वो सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर में ही रहता है बीएसएफ फोर्स। और जो आईटीबीपी है वो चाइना के बॉर्डर में पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, इसलिए इसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले आर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो आर्मी है वो है एसएसबी, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, इसका मेन काम होता है वो नेपाल के बॉर्डर में रहने का। दोस्तों, एसएसबी को सिर्फ इसी बॉर्डर में रखा जाता है और इसको इसी जगह में रहने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। असम राइफल, इसका जो मेन काम है वो है इस जगह पे रहने का, यानी कि म्यांमार के बॉर्डर में रहने का। दोस्तों, जितने भी आर्मी है उसका सभी स्पेसिफिक काम रहता है। वो असम राइफल, जैसे कि असम राइफल को इस बॉर्डर में नहीं रखेगा, एसएसबी को इस बॉर्डर में नहीं रखेगा, आईटीबीपी को इस बॉर्डर में नहीं रखेगा। वो जिसका काम है जो उसको वही करना है। दोस्तों, अगला जो आता है वो है कोस्ट गार्ड। इसको, यानी कि कोस्ट मतलब तट होता है, तट यानी कि समुद्र के तट में रखा जाता है, यानी कि इस तरह के बॉर्डर में रखा जाता है, यानी कि गुजरात से लेकर बंगाल तक, यहाँ से इस साइड में रखा जाता है। यही होता है कोस्ट गार्ड का काम। तो अगला जो आर्मी है वो है सीआरपीएफ, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ को किसी भी बॉर्डर में नहीं भेजा जाता है, ना ही पाकिस्तान के बॉर्डर में, ना ही चीन के बॉर्डर में, और ना ही नेपाल के बॉर्डर में, ना ही बांग्लादेश के बॉर्डर में, और कोस्ट गार्ड की तरह इस समुद्र में भी नहीं भेजा जाता है। दोस्तों, इसका जो काम है वो देश के अंदर कोई भी वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण करने का, यानी कि कहीं दंगे फसाद हो रहा है, उसको इस तरह के काम को सीआरपीएफ अंजाम देता है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, इसका काम होता है देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है या फिर पर्यटन स्थल है, जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह के स्थानों में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का उपयोग किया जाता है। जितने भी कंपनी होता है, इंडस्ट्री होता है, उन सभी स्थानों में सीएसएफ को तैनात किया जाता है। दोस्तों, अगला जो गार्ड है वो है एनएसजी और एसपीजी। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। एसपीजी कमांड उन्हीं को मिलता है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे कि पीएम। राष्ट्रपति को उतना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन पीएम को स्पेशली मिलता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी मेहनत को सफल कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।